Welcome back guys, this is Ashwin from Ashwin Tech Mind YouTube channel, and today in this video we will learn about HTTP servlet request. So what is HTTP servlet request and what we can do with this we will learn in this video. So without wasting any time, let's get started. So guys, if you remember the previous video where we had created a second servlet project which contained two files. The first file is index.html, which is an HTML file, and another one is a Java file, which is our second servlet.java. So let's go to second servlet.java and let's see the code of this. And if we try to run this project, right? So right click on this, click on run as, and click on run on server. Click on next and click on finish. Click on OK button now, and it will redirect you to the Google Chrome browser. So now it is displaying me a text box and a button. If I try to put some values in it, such as Ashwin Tech Mind, and click on submit button, it is showing me that hello, this is our second servlet program. But right, it is not getting that Ashwin Tech Mind. मेरे कहने का मतलब यहाँ पर ये है, जो हमने यहाँ पे डेटा डाला था Ashwin Tech Mind, सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद वो सेकंड सर्वलेट के पास जा ही नहीं रहा है. ओके, और सेकंड सर्वलेट उस रिक्वेस्ट को फेच ही नहीं कर पा रहा है. तो आज की इस वीडियो में हम HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट का जो इंटरफेस है इसका इस्तेमाल करेंगे और इसको फेच करने की कोशिश करेंगे, और साथ ही साथ एक सिंपल सा वेब एप्लीकेशन बनाएंगे जो कि 2 नंबर को ऐड करेगा रिक्वेस्ट को फेच करके. ओके, तो सबसे पहले जाते हैं यहाँ पे. इसको एक और बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि जब भी हम यहाँ पे कोई नाम डाल रहे हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे नीरज एक नाम डाल लेता हूँ, और अगर मैं यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक कर लेता हूँ तो सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद सर्वलेट जो है हमारा वो डायनामिक कंटेंट को जनरेट नहीं कर पा रहा है, और नीरज जो हमने टेक्स्ट टाइप किया था वो उसको फैसे नहीं कर पा रहे हैं. तो इसको मिनिमाइज करते हैं सबसे पहले तो, और आई डोंट थिंक कि मुझे यहाँ पर सर्वर वाले टैब की जरूरत है, तो इसको मैं कट कर रहा हूँ यहाँ पे. ओके, तो ये हमारा पिछला कोड था, अगर आपको याद होगा, index.html और सेकंड servlet.java का. तो एक बेसिक सा ओवरव्यू मैं आपको देना चाहूंगा HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट का. ये एक प्रकार का इंटरफेस है गाइस, जो कि इस पैकेज के अंदर हमें देखने को मिलता है, जो कि है javax.servlet.http. इस पैकेज के अंदर ये इंटरफेस हमें देखने को मिल जाता है, और इसका ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली तब बन जाता है जब हम डू गेट मेथड का इस्तेमाल करते हैं या फिर डू पोस्ट मेथड का इस्तेमाल करते हैं. तो हमें इसका ऑब्जेक्ट खुद से बनाने की जरूरत नहीं है. ओके, जैसा हमने जावा क्लासेस में देखा था, जब अगर आपने कोर जावा ढंग से सीखी होगी तो आपको पता होगा कि जब हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हम न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं. बट राइट देयर, the HTTP servlet request is not a class, it's a interface. ओके, तो इसका जो ऑब्जेक्ट है वो हमारे पास पहले से यहाँ पे, जो कि रिक्वेस्ट, और इस रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट की मदद से आज हम यूजर का जो डेटा है उसको फेच करेंगे. उससे पहले index.html में जाते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या है. एक अच्छी अप्रोच ये रहेगी कि मैं आपको डेटा को फेच करना आपको मैं दिखा ही रहा हूँ, तो मैं सीधा वेब एप्लीकेशन को यहाँ पे डिजाइन करता हूँ. जो हम छोटी सी वेब एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं जो कि 2 नंबर को ऐड करेगा. तो यहाँ पर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंटर फर्स्ट नंबर. ओके, और उससे पहले मैं यहाँ पे सेकंड सर्वलेट में जितना भी मैंने पहले का कोड लिखा हुआ है उसको यहाँ पे हटा लेता हूँ, ताकि हमें डिफॉल्ट कोडिंग मिले एकदम, और हम शुरू से कोडिंग करना स्टार्ट कर सकें. index.html में जाते हैं, यहाँ पर मैं लिखा एंटर फर्स्ट नंबर. यहाँ पे एक इनपुट टैग लगा लेते हैं गाइज, और इसका टाइप होगा टेक्स्ट, TEXT. ओके, और यहाँ पर इसका नाम दे देंगे हम, और नाम इसका होगा num1. छोटा सा ही नाम दे रहा हूं मैं. और एक इंपॉर्टेंट चीज का आपको याद रखना है कि जब भी आप कोई फॉर्म बना रहे हैं अपने किसी भी प्रोजेक्ट में, जो कि आप JSP या फिर सर्वलेट की मदद से बना रहे हैं, तो आपको उसका नाम देना जरूरी है. आपको उसका नाम देना ही होगा, बिकॉज आपको उसको फेच करने की भी जरूरत पड़ेगी. तो आपको यही हेल्प करेगा, ये जो नेम एट्रीब्यूट है ये आपको काफी हेल्पफुल होगा अगर आप डेटा को फेच करना चाहते हैं. बल्कि मैं तो कहूँगा JSP और सर्वलेट में नहीं, अगर आप कोई जावास्क्रिप्ट का भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं HTML CSS की मदद से, तो तब भी आपको नेम एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करना ही करना है. तो ये एक एडवाइस है कि आप नेम एट्रीब्यूट का इस्तेमाल हमेशा करें. और क्योंकि मैंने इसका नाम यहाँ पे num1 डाल दिया है, तो आगे अगर मेरे को इसकी वैल्यू को फेच करना होगा तो मैं इसका इस्तेमाल करूंगा, num1 का.
एक BR टैग लगा लेते हैं ताकि हमारा जो फॉर्म में थोड़ा सा बहुत तो एट्रैक्टिव दिखना ही चाहिए। और यहाँ पर मैं डालूंगा एंटर सेकंड नंबर, और हम इन दोनों नंबर को फेच करेंगे और रिजल्ट को है वो एज अ रिस्पॉन्स भेजेंगे अपने क्लाइंट को या फिर कहीं अपने ब्राउजर को। इसी को कॉपी कर लेते हैं ताकि हमारी प्रोडक्टिविटी है वो थोड़ी सी बढ़ जाए और हमारा जो काम है वो काफ़ी जल्दी ख़त्म हो जाए। इसका नाम हमें यहाँ पे चेंज करना होगा num2, क्योंकि नाम अगर एक ही हो गया तो तब इसमें एरर आ सकता है। तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा फॉर्म बनाया और यहाँ पे एक सबमिट बटन की भी जरूरत है मुझे। इनपुट टाइप सबमिट। अब इसका अगर हम नाम नहीं भी देना चाहेंगे तो चलेगा, पर चलो हमने दे दिया है यहाँ पे नाम, तो इसका नाम दे लेते हैं सबमिट। हालांकि ये जरूरी नहीं है, पर इन दोनों का नाम जिनका डेटा हमने फैच करना है इनका नाम आपको देना ही होगा। ओके, तो मेरे हिसाब से सब कुछ ठीक है। यहाँ पर हमारा एक बेसिक सा HTML फॉर्म तैयार हो चुका है जो कि 2 नंबर लेगा। फाइल पे जाते हैं, सबको सेव ऑल पे क्लिक कर लेते हैं और सेकंड सर्वलेट को रन करने की कोशिश करते हैं। राइट क्लिक ऑन दिस, क्लिक ऑन रन एज एंड क्लिक ऑन रन ऑन सर्वर। It is showing me that the selection did not contain any resources that can run on a server. ओके, तो दोबारा फाइल पे जाते हैं और सेव ऑल का ऑप्शन तो हमारे पास आ नहीं रहा है। इस HTML फाइल को ही रन करने की कोशिश करते हैं। क्लिक ऑन रन एज, क्लिक ऑन रन ऑन सर्वर और देखते हैं हमारा सर्वर जो है वो स्टार्ट है या नहीं है। नेक्स्ट बटन पे जाइए और फिनिश बटन पे आपको क्लिक कर लेना है और हम इसको रिस्टार्ट सर्वर पे क्लिक कर लीजिए और ओके पे क्लिक कर लीजिए। और यहाँ पे बैकग्राउंड में कुछ प्रोसेसेस हो रही हैं और ये मुझे गूगल क्रोम खोल के देगा अब। तो यहाँ पर हमारा एक बेसिक सा फॉर्म तैयार हो चुका है जो कि इस समय थोड़ा सा अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, हमें इस समय ज़्यादा अट्रैक्टिव की तरफ ध्यान नहीं देना है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 12 और यहाँ पे लिखता हूँ 2 और सबमिट बटन पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो कुछ नहीं हो रहा है। इट इज़ नॉट कॉलिंग अवर सेकंड सर्वलेट। कॉल कर रहा है लेकिन यहाँ पे हमने जो सेकंड सर्वलेट है उसके अंदर हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है। आप देख सकते हैं सेकंड सर्वलेट के अंदर जो डू गेट मेथड है उसके अंदर हमने अभी कुछ भी नहीं लिखा है, इसलिए कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। ओके, तो सबमिट बटन में मैं कितनी भी बार क्लिक कर लूँ ये मुझे कुछ यहाँ पे रिस्पॉन्स नहीं देगा क्योंकि एकदम एम्प्टी पेज ये मुझे दिखा रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं उन वैल्यूज़ को फैच करूँ और वैल्यूज़ को फैच करके उनका जो रिजल्ट है उसको मैं उसको रिस्पॉन्स की तरह भेज दूँ। और आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि इसमें हम इन नंबर्स को ऐड कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे एक लेवल भी लगाना चाहूँगा। एक पैराग्राफ लगा लेते हैं और उसके अंदर मैं लिखूँगा द वेब एप्लीकेशन वेब ऐप टू ऐड 2 नंबर्स। ओके, इसको सेव कर लेते हैं और देखते हैं क्या एक्लिप्स इस चीज़ को सपोर्ट करता है या नहीं करता। कि हमने, जी हाँ, सपोर्ट करता है। द वेब ऐप टू ऐड 2 नंबर्स, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है और अभी तक ये इसको ऐड नहीं कर पा रहा है क्योंकि हमने अभी सर्वलेट लिखा नहीं है, लेकिन जल्द ही हम सर्वलेट लिखेंगे अपना। सबमिट बटन पे क्लिक करूँगा तो कुछ मुझे दे नहीं रहा है रिस्पॉन्स में, तो मिनिमाइज कर लेते हैं और अपने सर्वलेट में जाते हैं। अब हम यहाँ पे रिस्पॉन्स भेजने वाले हैं कुछ ना कुछ, तो रिस्पॉन्स का जो कंटेंट टाइप है, जो हम कंटेंट भेजेंगे उसका हमें टाइप जो है वो सेट करना होगा। फॉर दैट पर्पज वी नीड टू यूज द ऑब्जेक्ट ऑफ HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स। तो रिस्पॉन्स पी कहाँ रह गया, रिस्पॉन्स डॉट तो गाइज अब यहाँ पर हमें इस HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स के ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है और कंटेंट टाइप को जो है वो सेट करना है। तो रिस्पॉन्स डॉट सेट कंटेंट टाइप, और इस कंटेंट टाइप वाले मेथड की मदद से हम जो रिस्पॉन्स हम भेजने वाले हैं उसका टाइप यहाँ पे सेट करेंगे जो कि होगा टेक्स्ट की फॉर्मेट में या फिर होगा HTML फाइल के फॉर्मेट में। ओके, तो रिस्पॉन्स हमने का जो कंटेंट टाइप है वो हमने यहाँ पे सेट कर लिया। अब अगला स्टेप जो आता है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे पहले मैं आपको index.html में जाकर के ये दिखाना चाहता हूँ कि जब यूजर इसको रन करेगा तो वो यहाँ से 2 वैल्यूज भेजेगा। अब उन 2 वैल्यूज को हमें कहीं ना कहीं तो स्टोर करना ही होगा गाइस, तो उनको हम करेंगे 2 इंटीजर वेरिएबल्स में और उन इंटीजर वेरिएबल्स को हम बनाएंगे अपने सर्वलेट के अंदर। तो जाते हैं सर्वलेट में और यहाँ पर मैं 2 इंटीजर बनाऊंगा, एक होगा इंट a और दूसरा होगा इंट b। अब इस ए के अंदर क्या होगा, ए के अंदर हम चाहेंगे कि ये जो फर्स्ट वैल्यू है वो चली जाए और बी के अंदर ये जो सेकंड वैल्यू है वो चली जाए। अभी तक ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, वैल्यूज जा नहीं रही है, लेकिन अब हम लिखने वाले हैं कुछ ऐसा कोड जिससे कि जो मेरी कही गई बात है वो पॉसिबल होगी।
यहाँ पर इसके अंदर हम असाइन करेंगे एक वैल्यू को, और उस वैल्यू को हम असाइन करेंगे रिक्वेस्ट की मदद से। अब रिक्वेस्ट क्या है? रिक्वेस्ट जो है वो ऑब्जेक्ट है इस HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट के। ये जो HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट है एक प्रकार का इंटरफेस है जो इस पैकेज के अंदर है, इसका ऑब्जेक्ट है यहाँ पे रिक्वेस्ट। अब इस रिक्वेस्ट की मदद से हम इस डेटा को फैच करने की कोशिश करेंगे। मिनिमाइज कर लेते हैं और यहाँ पर मैं इसके अंदर असाइन करूंगा रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर। तो यहाँ पर जो गेट पैरामीटर है, यहाँ पर जो गेट पैरामीटर ये एक प्रकार का मेथड है गाइस। पहले मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर जो गेट पैरामीटर एक मेथड है, और ये गेट पैरामीटर जो मेथड है वो रिक्वेस्ट को फेच करने के काम आता है, या फिर कहीं जो डेटा यूजर ने किसी फॉर्म में भरा है अगर हम उसको फेच करना चाहते हैं देन वी मस्ट हैव टू यूज गेट पैरामीटर मेथड। और ये जो गेट पैरामीटर मेथड है ये अपने अंदर एक आर्गुमेंट लेता है, या कहीं एक पैरामीटर लेता है, और वो पैरामीटर होगा ये num1। तो अगर हमें इसकी वैल्यूज फेच करनी है तो हमें पैरामीटर के तौर पर num1 को पास करना होगा, और अगर हमें दूसरे टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू फेच करनी है तो हमें यहाँ पे num2 को यहाँ पे पास करना होगा। तो यहाँ पे मैंने फिलहाल इसके अंदर डाल दिया num1। अभी भी मुझे एरर लाइन दिखा रहा है क्योंकि जो गेट पैरामीटर है अगर आप इस पे होवर करते हैं तो ये आपको बताएगा कि ये जो गेट पैरामीटर वाला मेथड है ये स्ट्रिंग एज अ स्ट्रिंग को रिटर्न करता है, लेकिन यहाँ पर हमने इंटीजर वेरिएबल बनाया है और ये रिटर्न करेगा स्ट्रिंग को। तो यहाँ पर गड़बड़ हो रही है। तो हम इसके लिए एक कंसेप्ट होता है टाइप कन्वर्जन का, या फिर कहीं टाइप कास्टिंग का। तो इसको मैं कास्ट करूंगा इंटीजर में। तो यहाँ पर एक क्लास होगी इंटीजर डॉट पार्सिंट। यहाँ पर पार्सिंट एक मेथड होता है जो अपने अंदर एक आर्ग्यूमेंट लेता है जो कि होगा रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर। इसको मैं इसके अंदर डाल दूंगा। इससे होगा ये कि पहले मैं इसके अंदर डालता हूँ फिर आपको समझाऊंगा। ये मैंने इसके अंदर डाला और सेमीकोलन यहाँ पे लगा दिया। अब देखिए मैंने ऐसा इसलिए किया है गाइस क्योंकि यहाँ पर जो गेट पैरामीटर वाला मेथड है ये स्ट्रिंग को रिटर्न करता है, लेकिन स्ट्रिंग को रिटर्न करेगा तो हमें यहाँ पे स्ट्रिंग वेरिएबल बनाना पड़ेगा। बट व्हाट वी वांट टू वर्क विद इंटीजर वेरिएबल्स। तो उसके लिए हमें इस स्ट्रिंग वेरिएबल्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटीजर में। So for that purpose we have to use parseInt method which takes string as an argument and convert that into an integer, right? ये आपने कोर जावा में पढ़ा होगा वैसे। और सिंपली हम इसी को कॉपी करेंगे यहाँ पे और डाल देंगे इसके अंदर, और यहाँ पर हम डालेंगे num2। यहाँ पे हम num2 इसलिए डालेंगे क्योंकि नाउ वी वांट टू फेच द डेटा ऑफ दिस टेक्स्ट बॉक्स, और इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम जो है वो है num2, और जो पहला वाला टेक्स्ट बॉक्स था उसका नाम था num1। तो इसीलिए मैंने आपको बताया था कि जो नेम एट्रीब्यूट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है व्हेन यू आर डिजाइनिंग ए फॉर्म। सेकंड सबरेट में हम जाते हैं और यहाँ पे हमने दो इंटीजर के अंदर वैल्यूज पास कर लिए। तो केवल इतना सही करते ही आपके पास ए और बी के अंदर दोनों वैल्यू आ जाएंगे। यहाँ पे मैं डबल सेमीकोलन का इस्तेमाल किया है, दैट इज नॉट अ गुड अप्रोच। और गुड अप्रोच क्या, यहाँ पर ये एरर दिखा देगा अगर मैं ऐसे ही करता तो। ए और बी की वैल्यू गाइस हमारे पास आ चुकी है। अब हम यहाँ पे एक तीसरा इंटीजर क्रिएट करेंगे जो कि होगा रिजल्ट, और हमारे रिजल्ट को कंटेन करके रखेगा a प्लस बी। एंड नाउ वी वांट टू सेंड दिस एज अ रिस्पॉन्स। व्हाट वी कैन डू इज, पहले मैं यहाँ पे सेमीकोलन लगा लेता हूँ, और अब हमें यहाँ पे प्रिंट राइटर का इस्तेमाल करना होगा। तो प्रिंट राइटर का इस्तेमाल करते हैं जिसके द्वारा हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे आउट रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था कि प्रिंट राइटर क्या है, आउट क्या है, रिस्पॉन्स क्या है, गेट राइटर क्या है। पिछला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, बल्कि मैं कहूँगा कि पिछले वीडियो जितने भी, इस वीडियो से पहले के जितने भी वीडियो हैं सारे आपको देखने होंगे अगर आपको इसको समझना है तो। प्रिंट राइटर का यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन चुका है और इसकी मदद से अब हम रिस्पॉन्स भेजने वाले हैं अपने ब्राउजर में। आउट डॉट प्रिंट एलन यहाँ पर एक मेथड होता है प्रिंट एलन। इस मेथड का मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है और जो भी कंटेंट मैं इसके अंदर डालूंगा वो प्रिंट हो जाएगा। सो द सम ऑफ टू नंबर्स इज प्लस रिजल्ट। सिंपल सी जावा मैंने यहाँ पे लगाई है, लेकिन यहाँ पर अगर आपने समझ लिया तो समझ लीजिए आपको जो डेटा है यूजर का वो फैच करना आ गया। केवल ये दो लाइन अगर आपको समझ में आ गई तो आप सर्वलेट में काफ़ी पावरफुल बन सकते हैं। एक बार पहले मैं आपको इसको रन करके दिखा देता हूँ, फिर हल्का सा इसको रिकैप देखेंगे हमने यहाँ पे किया क्या, क्योंकि मुझे पता है कि कई लोग आप में से ऐसे होंगे जिनको ये चीज़ समझ में नहीं आई होगी, लेकिन सच कहूँ तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा आसान है, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो यहाँ पर हमने द सम ऑफ टू नंबर इज रिजल्ट। तो मैं एक बार रिकैप कर लेता हूँ कि कहीं कुछ गड़बड़ तो मैंने तो नहीं की है।
मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई गड़बड़ है, तो इसको सेव कर लेते हैं। फाइल पे जाइए और सेव ऑल का ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे है। सेकंड सर्वलेट पे जाइए और क्लिक ऑन रन एज एंड नाउ क्लिक ऑन रन ऑन सर्वर, बट ये मुझे ऐसा नहीं दिखा रहा है, लेकिन क्यों? फाइल पे जाइए और सेकंड सर्वलेट क्लिक ऑन रन एज, और अब बता रहा है रन ऑन सर्वर पे आपको क्लिक कर लेना है और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे फिनिश पे। रिस्टार्ट सर्वर करने के लिए बोलेगा तो आपको यहाँ पे ओके कर लेना है। और अब देखते हैं कि क्या हमारा जो वेब एप्लीकेशन है वो परफेक्टली वर्क कर रहा है यहाँ पर या नहीं कर रहा है। एक फॉर्म हमारे सामने यहाँ पे वही वाला दिख गया है। यहाँ पे मैं एक नंबर डालूंगा 3 और यहाँ पे एक नंबर डालूंगा 8। तो जैसे कि हम जानते हैं इनका जो टोटल होगा वो होना चाहिए 11। तो सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद क्या ये मुझे 11 दिखाएगा? लेट्स सी। द सम ऑफ टू नंबर इज 11 एंड आवर फर्स्ट वेब एप्लीकेशन इज डिप्लॉयड सक्सेसफुली। तो इसमें हमने देखा कि कैसे हम डेटा को फेच करेंगे। अब तक क्या हो रहा था, हम जब एंड सबमिट बटन पे क्लिक कर रहे थे, जो यहाँ इस फॉर्म का जो डेटा था वो हमारे सर्वलेट के पास जा नहीं रहा था, क्योंकि हम एचटीटीपी सर्वलेट रिक्वेस्ट वाले इंटरफेस का इस्तेमाल कर नहीं रहे थे। उसका जो ऑब्जेक्ट हमने जो बनाया था या फिर कहीं जो हमें उसका जो ऑब्जेक्ट मिला था रिक्वेस्ट नाम का, उसका हम इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। लेकिन अब हम, क्योंकि हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, सो दैट वी कैन फेच द डेटा ऑफ फॉर्म। ओके, अब फाइनल चीज जो इसमें आती है वो ये है कि एक बार मैं आपको इसको रिकैप कराना चाहता हूँ। 1 मिनट का टाइम लगेगा बस। सबसे पहले क्या हुआ, हमने यहाँ पर index.html में दो टेक्स्ट फील्ड बनाए और उनका हमने नाम दे दिया num1 और num2। जब सबमिट बटन पे क्लिक किया गया तो सेकंड सर्वलेट यहाँ पे कॉल हुआ, और जब सेकंड सर्वलेट कॉल हुआ तो यहाँ पर हमने सबसे पहले रिस्पॉन्स डॉट सेट कंटेंट टाइप की मदद से जो कंटेंट टाइप है रिस्पॉन्स का वो हमने यहाँ पे सेट किया। अब जो मेन चीज आती है वो यहाँ आती है। यहाँ पर हमने एक मेथड का इस्तेमाल किया जो कि है गेट पैरामीटर। अभी गेट पैरामीटर वाला मेथड क्या है? ये जो गेट पैरामीटर वाला मेथड है इसका इस्तेमाल करते हैं हम यूजर का द्वारा जो भरा गया डेटा है किसी फॉर्म में उसको फेच करने के लिए, या फिर कहें यूजर की रिक्वेस्ट को फेच करने के लिए, या फिर कहें यूजर का डेटा फेच करने के लिए, कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो इतना आपको समझ लीजिए, गेट पैरामीटर एक मेथड है जिसके द्वारा हम यूजर का डेटा जो है वो फेच कर सकते हैं। अभी जो गेट पैरामीटर वाला मेथड है ये अपने अंदर एक आर्गुमेंट लेता है या कहीं एक पैरामीटर लेता है। अब वो पैरामीटर नाम होगा उस टेक्स्ट फील्ड का जो हम फेच करना चाहते हैं। फॉर एन एग्जांपल, इस टेक्स्ट फील्ड का नाम है num1 और इस टेक्स्ट फील्ड का नाम है num2। तो अगर हमें इसका डेटा फेच करना है तो हम एज ए आर्गुमेंट पास करेंगे num1 को, और अगर हमें इसका डेटा फेच करना है तो हम एज अ आर्गुमेंट पास करेंगे num2 गेट पैरामीटर वाले मेथड में। ओके, तो रिक्वेस्ट वाले ऑब्जेक्ट की मदद से हमने फेच किया। अब अगर आप इसे होवर करते हैं तो ये आपको बता रहा है कि ये स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, पर हम स्ट्रिंग रिटर्न नहीं करवाना चाहते। हम चाहते हैं कि हम ये स्ट्रिंग रिटर्न कर ले, लेकिन हम उसको कन्वर्ट करेंगे इंटीजर में, ताकि वो इंटीजर वेरिएबल्स के अंदर स्टोर हो जाए, क्योंकि हमने यहाँ पे इंटीजर वेरिएबल के साथ वर्क करना है। बिकॉज वेन एवर वी आर परफॉर्मिंग एन एडिशन ऑपरेशन दैट वी मस्ट हैव टू वर्क विद इंटीजर्स। ओके, या फिर कहीं फ्लोट के साथ भी आप वर्क कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी को ज़्यादा नहीं बढ़ाऊंगा और यहाँ पे इंटीजर का ही इस्तेमाल करूंगा। और यहाँ पर जहाँ तक बात है इस पार्सिंट वाले मेथड की, तो ये आपने कोर जावा में पढ़ा ही होगा, आई होप, अगर आपने ढंग से पढ़ी है कोर जावा तो। बाकी अगर नहीं पढ़ी है तो मैं आपको बता देता हूँ, इसका इस्तेमाल हम करते हैं किसी भी स्ट्रिंग को कन्वर्ट करने के लिए इंटीजर में। यानी कि अगर हमारे पास कोई स्ट्रिंग है एंड वी वांट टू कन्वर्ट दैट इनटू ए इंटीजर, देन वी मस्ट हैव टू यूज पार्सिंट मेथड। और ये जो पार्सिंट मेथड होता है ना, ये स्ट्रिंग को एज अ आर्गुमेंट लेता है और रिटर्न करता है एक इंटीजर। अब ये क्योंकि इंटीजर रिटर्न कर रहा है और इंटीजर में स्टोर हो रहा है, तो यहाँ पर एरर आने का कोई सवाल ही नहीं है। ये हमने किया इसलिए क्योंकि रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर एक स्ट्रिंग को रिटर्न कर रहा था और हम इसको स्टोर कर रहे थे इंटीजर में। अगर ऐसे ही रहने देते तो एरर जनरेट होता, बट हमने इसको कन्वर्ट किया है इंटीजर में। तो इस वीडियो में हमने देख लिया कि कैसे यूजर के द्वारा भेजे गए डेटा को फेच करना है और कैसे एचटीटीपी सर्वलेट रिक्वेस्ट वाले इंटरफेस का हमने यहाँ पे इस्तेमाल करना है। इसमें हमें काफ़ी मेथड आने वाले समय में देखने को मिलेंगे, जैसे कि गेट एट्रीब्यूट, गेट कंटेंट लेंथ, गेट कंटेंट टाइप, बहुत सारे मेथड है गाइस, जो कि एक वीडियो में बताना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ना तो मेरे लिए और ना ही आप जितनी जल्दी समझ पाएंगे इसको। क्योंकि ये जो मेरा सर्वलेट वाला जो कोर्स है जो कि मैं हिंदी में बना रहा हूँ, ये मैं चाह रहा हूँ कि बिगिनर फ्रेंडली हो। और अगर सारे मेथड मैंने इसी वीडियो में बता दिए तो हो सकता है आपको एक भी समझ में ना आए। तो आराम से इसको प्रैक्टिस कीजिए, आप एकदम इजीली आपको समझ में आ जाएगा, आई गारंटी। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई सवाल है आपका तो जरूर कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं रिस्पॉन्स करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।